नाजरीन कोशर खबरनामा हेत बह गौहर कुछ तुंदिस खदमतस मज हाजिर तो पेश खबरन हिज तफसील। मोतीरा अहमदाबादस मज दुनियाहुक सारी खोत बोड़ क्रिकेट स्टेडियम मोतीरा क्रिकेट स्टेडियमस आव आज नाव तब्दील करित नरेंद्र मोदी स्टेडियम थावन यमुक इफ्तिताह सदर हिंद रामनाथ कोविंद सिंह तरफ करन आव। अत मौकस पे आय अख तकरीब मुनक़द करन यथ मज सदर हिंद सिंध अलाव वजीर दाखिला अमित शाह, स्पोर्ट्स वजीर किरण रिजिजू, BCCI सेक्रेटरी जय शाह, गवर्नर गुजरात दोयम आला अफसर ति मौजूद। अत मौकस पे वन यह मुल्कस खोतर फखर जे दुनिया क्रिकेट बोर्ड क्रिकेट स्टेडियम आसनस अलाव जदीद तरीन स्टेडियम तो येल जन सरकार कोशिश जे नौजवान खिलाड़ियन खोतर स्पोर्ट्स मज मुस्तकबिल बनाने बापत कोशिश जारी तो प्लेटफार्म मुहैया करन हुकूमत जिम्मेदारी। आज सरदार पटेल स्पोर्ट एन्क्लेव के भूमि पूजन और नरेंद्र मोदी स्टेडियम मोटेरा के उद्घाटन प्रसंग पर आज हम सब के बहुत आग्रहपूर्ण निवेदन को सम्मान करते हुए उपस्थित महामहिम राष्ट्रपति श्रीमान रामनाथ कोविंद जी, भारत की प्रथम महिला श्रीमती सविता कोविंद जी, गुजरात राज्य के आदरणीय राज्यपाल महोदय आचार्य देवव्रत जी, भारत सरकार के खेलकूद मंत्री मेरे साथी श्रीमान किरण रिजिजू जी, गुजरात सरकार के ऊर्जावान उप मुख्यमंत्री श्रीमान नितिन भाई पटेल जी, संसद सदस्य और जिन्होंने पूरे स्टेडियम की कंस्ट्रक्शन में बहुत योगदान दिया है ऐसे भाई परिमल नथवाणी जी, गुजरात सरकार के मुख्य सचिव श्री अनिल मुकिम जी, एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष BCCI के सचिव श्रीमान जय जी, श्री धनुराज नथवाणी जी और आज देश भर से आए हुए राज्य के सभी खेलकूद जगत के नामांकित व्यक्तिगण और उपस्थित भाइयों और बहनों, आप सभी को मैं प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मित्रों, आज भारत के खेल जगत के इतिहास का स्वर्णिम दिन है। ये स्टेडियम विश्व पटल पर अपनी मजबूत पहचान बनाने वाले आज के भारत की आकांक्षाओं और क्षमताओं को प्रदर्शित करता है। देवियों और सज्जनों, भारत ने जो वर्चस्व क्रिकेट में हासिल किया है वह इस विश्वास को मजबूत करता है कि अन्य खेलों में ही नहीं बल्कि विकास के क्षेत्रों में भी हमारा देश विश्व में ऊंचा स्थान प्राप्त करने की क्षमता से परिपूर्ण है। भारत और इंग्लैंड के बीच टेस्ट मैच के आयोजन के साथ आज से इस स्टेडियम में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की शुरुआत हो रही है। मुझे विश्वास है कि यहाँ की अति आधुनिक सुविधाएं खिलाड़ियों को श्रेष्ठ प्रदर्शन करने और दर्शकों को मैच देखने का विशेष अनुभव प्रदान करेंगे। भारत को पावर हाउस ऑफ क्रिकेट अथवा हब ऑफ क्रिकेट भी कहा गया है, इसीलिए यह सर्वथा उपयुक्त है। सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम भी अब हमारे देश में ही है। मरकजी वजीर प्रकाश जावड़ेकर तो रविशंकर प्रसाद सिंध तरफ आज प्रेस कॉन्फ्रेंस साझ करने यथ दौरान वन आव काबीना सो मंच अहम फैसले निन आमुत यथ दौरान 1 मार्च पे 60 वहर पे ज्यादा उम्र कन लूकन मज कोरोना मुखालिफ वैक्सीन कर येल जन अत मौकस पे सरकारी अस्पतालन मज वैक्सीन मुफ्त दस्तियाब ताम निजी अस्पतालन मज वैक्सीन बापत पोस अदा करें। लोगों की उम्मीद थी वैसे ही सरकार है कि 1 मार्च से यानी अगले सप्ताह से सोमवार से 60 से ज्यादा उम्र जिनकी है
और ऐसी संख्या 10 करोड़ से भी ज़्यादा है। ऐसे सभी लोगों को, और 45 से ज़्यादा उम्र जिनकी है लेकिन जिनको कोमॉर्बिडिटी है, कोई ना कोई दूसरी बीमारी है, ऐसे 45 से ज़्यादा उम्र वाले लोगों को भी 1 मार्च से टीकाकरण किया जाएगा। 10,000 सरकारी केंद्रों पर और लगभग 20,000 से भी ज़्यादा प्राइवेट केंद्रों पर, हॉस्पिटल्स में ये टीकाकरण होगा। और उसमें सबसे बड़ा फैसला ये है कि जो 10,000 सरकारी केंद्रों पर जाकर टीका लगवाएंगे, कोई भी हो, उसको मुफ्त टीका लगेगा। सरकारी हॉस्पिटल में मुफ्त लगेगा, सरकारी केंद्रों पर, और प्राइवेट में जो लेंगे उनको अर्थात उसका शुल्क देना पड़ेगा। और वो शुल्क कितना होगा, कितनी फीस होगी, तो स्वास्थ्य विभाग 2-3 दिन में उसके बारे में घोषणा करेगा। Sirgafar Anantnagas Sumancho forces the militant and Darmiana Jadpimas the militant Halaka Sapinmit Pulsuko Vananchuzi a Shalgul Sirgafar Anantnag Alaka Sumancho Tamsat Forges the militant and Darmiana Golin Huntabodul Sapudmut Yeli Alakas Mus militant and his Mojud Gias Nichitala Miel Napata Forge Police the CRP Tarpa Alako Mahastar Kurit Taloshi Karva Shurwai Karna. या दौरान इलाकस मज मौजूद मिलिटेंटों तरफ फोर्सेज एहलकारन पे गोली आई चलान यमि पत फोर्सेज तरफ जवाबी कार्रवाई करित मिलिटेंट हलाकई करन ताहम पुलिस तरफ आखिरी इतला मिलनस ताम ऑपरेशन जारी। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के तरफ वादी मज छापमार कार्रवाई जारी तो आजाई श्रीनगरस मज छाप त्रावन वन एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट तरफ आय परिमपुर इलाकस मज कायम टाटा मोटर्स शोरूमस पे छाप त्रावन यथ दौरान कैंसस वक्तस ताम तलाशी कार्रवाई जारी रोज जरियो पे मालूम सपुदमुत तलाशी दौरान कैम दस्तावेजात जब्त आमित कर यपर शिवपुर इलाकस मज छाप आमुत त्रावन यथ दौरान NC लीडर सिंद गर तलाशी कार्रवाई करित के अहम दस्तावेजात जब्त करने के खबर मौसूल सपजमज। रियासी मन तम सात हेलीकॉप्टर एमरजेंसी लैंडिंग कर्मज येलि अत टेक्निकी खराबी पैद सपजमज वन महकमे दिही तरक्की सेक्रेटरी शीतल नंदा कैंसन अफसरन हमरा किश्तवाड़ किस दौरस पे गन यथ दौरान हेलीकॉप्टरस मज टेक्निकी खराबी पैद सपज अत मौकस पे रियासी मज एमरजेंसी लैंडिंग कर आमुत यथ दौरान हेलीकॉप्टरस मज सवार बाहिफाजत मंजिल मकसूदस कुन आई रवान कर। सयाहती मकाम गुलमर्ग मज पगह पे खेलो इंडिया शुरू सपद तथ वोन डायरेक्टर टूरिज्म GN युत वन यह न सिर्फ स्पोर्ट्स इवेंट बल्कि यह सयाहती एतबार सठा अहम तो मुल्की तो गैर मुल्की सयाहन बापत रागिब करने खतर अहम इवेंट तह पाओ चेत खेलो इंडिया शुरू सपदन सवाज इंतजामिया तरफ गुलमर्ग पे गसन वाजन सड़क पे सिक्योरिटी सख्त इंतजाम कर जन मुख्तलिफ जायन पे पुलिस तरफ नाक लगित चेकिंग आई कर। जैसा कि आप जानते हैं कि खेलो इंडिया एक बहुत बड़ा इवेंट है, नो डाउट इट इज़ अ सपोर्ट्स इवेंट, लेकिन ये सयाहत से बिल्कुल टूरिज़्म से जुड़ा हुआ है। और गुलमर्ग में चूँकि ये टूरिज़्म से ये हो रहा है, इवेंट हो रहा है, 25 तारीख को जो है इसका जो है स्टार्टिंग होगा, लेकिन 26 तारीख को ये बाज़ाब्ता फॉर्मली जो है इसका इनाग्रेशन होगा। दुनिया भर से लोग इसको देखते हैं और यहाँ मुल्क से और यहाँ जम्मू कश्मीर से कम 1000 के करीब इसमें एथलीट्स पार्टिसिपेट करते हैं। तो एक तो सपोर्ट्स का है ही है, इसमें ऑलमोस्ट 9 सपोर्ट्स के करीब जो है इवेंट्स हो जाएंगे, जिसमें डिफरेंट सपोर्ट्स इवेंट होंगे। इसके अलावा जो इसके ज़रिए से हमें टूरिज़्म को पब्लिसिटी मिलती है वो थ्रू आउट वर्ल्ड मिलती है, और पूरे मुल्क में जब यहाँ से लोग देखते हैं इसको, या यहाँ से जो हमारे खिलाड़ी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं
हैं, जब वो जाते हैं वो एम्बेसडर बन करके एक मैसेज ले जाते हैं कि यहाँ कश्मीर में कितना अच्छा है, उनको देखने को मिला है, बर्फ़ कितनी अच्छी है, यहाँ की मेहमान नवाजी कितनी अच्छी है। तो इस हवाले से सारे के सारे अरेंजमेंट जो है वो गुलमर्ग में किए जा चुके हैं। टूरिज़्म डिपार्टमेंट और स्पोर्ट्स काउंसिल के ज़रिए से इन कोलाब्रेशन जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हमारी है, सारे अरेंजमेंट हो चुके हैं। वेदर एडवाइजरी ज़रूर है, उसके हवाले से भी जो है तैयारियाँ सारी हो चुकी है और कोविड प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हुए इसको स्मूथली कंडक्ट किया जाएगा। उसके सारे इंतजाम जो है हो चुके हैं। देखिए इस बारे में जो है चूँकि अभी चूँकि एडमिनिस्ट्रेशन को उसका डिसीजन लेना है और उसकी कंफर्मेशन लेनी है, उस हवाले से चूँकि मैं नहीं बता पाऊँगा एडवांस में, तो होपफुली चूँकि इट विल बी अ बिग इवेंट और मुझे उम्मीद है इसमें जितने VIPs हैं वो पार्टिसिपेट भी करेंगे, उनके आने से इसमें ग्रेस और भी बढ़ जाएगी। ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन तरफ आज गैर मुआयना मुद्दत बापत हड़ताल काल दिन आमच, यमे पत इंतजामिया सत कत बात करित काल आय खत्म करने। तत आव एसोसिएशन तरफ श्रीनगरस मज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुंद सांझ करने। यथ दौरान तफसीलात फराम करान तिमो वोन सरकार सत कत बात पत मीटिंग दौरान आव यह फैसले करने 19% इजाफी किराए मज करने। तथ सिलसिलस मज इंतजामिया तरफ इन वाले 2 दोहन अंदर हुक्मनामा जारी करने। हमने आज 12 बजे से वहाँ मीटिंग शुरू हुई जो सेक्रेटरी में चल रही थी, जिसमें फाइनेंस कमिश्नर अरुण कुमार मेहता साहब थे, कमिश्नर सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट थे, सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट हरदीश कुमार साहब थे, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर थे। और यहाँ से कश्मीर से आज जो कश्मीर था ये किया गया, अब हमारी जो हाइक है 19% रेट हमारी बढ़ा दी गई। और हमारे इंश्योरेंस का मसला था, वो इंश्योरेंस उन्हें अरुण कुमार मेहता साहब ने, मैं गवर्नमेंट का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमारे जो ये कॉल जो इंडेफिनिट कॉल थी इसको डेफर वापस लिया और हमने आज कॉल ऑफ कर रहे हैं। PhD डिग्री हासिल करने वाले उम्मीदवारों तरफ आज 5वें दौह श्रीनगर प्रेस कॉलोनी में एहतजाज जारी। या दौरान तम इंतजामिया से खिलाफ नारबाजी करान। अत मौके पे वो एहतजाजी उम्मीदवारों योदवे मुतलक महकमस मज बतौर टेक्नीशियन खाली असामी पूर करने बापत नोटिफिकेशन जारी आम कर। ताहम PhD तो MSc हॉर्टिकल्चर डिग्री हासिल करने वालों तरफ एतराज करने पत यह नोटिफिकेशन मनसूख आम कर, यम तिमन मज तशवीश पैद सपदमुत। तिमो कर आला हुकामन अपील जे निन आमतिस फैसलस पे गछ दोबारा गौर युन कर। नाम है आफरीन हुसैन, हम PhD डिग्री होल्डर्स हैं। हम हुकाम से अब गवर्नर साहब से हाथ जोड़कर यही इल्तिजा कर रहे हैं, PhD वाले से भी गवर्नर साहब से, बाकी हुकाम साहब से इल्तिजा कर रहे हैं कि हमारे जो पोस्ट हैं जो डिप्टी सेक्रेटरी के ऑर्डर से वापस जा रहे हैं वो जल्द अज जल्द इसी लिंक पर जाए, एडजस्ट हो जाए, ताकि जो आज लिंक खुलने वाली थी वो आज ही लिंक खुल जाए, ताकि हम सारे फॉर्म भर सके और अपने कैरियर को बचा सके। डांगरपुर सोपरस मज आवाज ब्लॉक दिवस मनाने, यथ मज आस पास के इलाकों पे आमतो लूको शिरकत कर पन्न पन्न इलाकन हंद मसाइल तो मुश्किलात यमन मज सड़कन हज खस्त हाली तबी सहूलतन हज अदम दस्तियाबी चन बापत आबच व्यवसाय शामिल पेश कर। अत मौके पे आय लूको तरफ शिकायत करान वन यह फजूल मशक तो यमन अफसरन प्रोग्रामस मज शिरकत कर तम गैर हाजिर, ये जन लुकन हंद मुश्किलात इंतजामिया तो मुतलक महकमों तरफ हल यवन कर। तो ये दोपुक ये ब्लॉक देवस डांगरपोरा ब्लॉकस पे, मगर ये कह मुदा मकसद यम अफसर ये गई तुम योर सोच बह तमो चपरस यम जवाब हेकान दित कुन काम कह मुदा अगर अत पे लच बुत करोड़ बुत रुपये खर्च गसान तुत गो तो अन तम वातन तो न पत ब्लॉक देवसुक मुदा तो मकसद क्या रामपुर राजपुर पे तकरीबन 50 किलोमीटर दूर पैदल वथम तो अस नश अम चीज़ कह फायदे वातान कि ब्लॉक देवस गो अगर अत पे गवर्नमेंट लच बुत करोड़ बुत रुपये खर्च करान तो यम अफसर ये गई तुम यमो पन महकमों पे तुम मुलाजिम सूझमित योर यमन अत कह वास्ते यम जवाब हेकान गवर्नमेंट की जो स्कीमें होती हैं वो तो बिल्कुल सही और मजबूत होती हैं, मगर जो लो लेवल पर जो इसका काम हो रहा है वो बिल्कुल कुछ नहीं हो रहा है।
लोगों का टाइम ज़ाया हो रहा है, लोगों को बुलाकर अपना वक्त ज़ाया करवाते हैं, कोई मकसद नहीं निकलता है, सिर्फ लोगों का टाइम। कितनी ये मीटिंगें हुई, किसका कोई अभी तक कोई हल निकला? कहीं कुछ मसला हल हो गया, कोई काम हो गई, सिर्फ वक्त ज़ाया हो गया। बड़े जो अफसरान होते हैं वो किसी मीटिंग में नहीं हाजिर होते हैं, छोटे लेवल के मुलाजिम आते हैं जिनके हाथ में कुछ नहीं होता, वो क्या कर सकते हैं? इस मीटिंग में बड़े बड़े अफसर होना चाहिए जिनसे काम मौके पर हल हो जाएगी। कहाँ कोई अफसर नहीं आता है। कोरुक इन्फॉर्म कर ब्लॉक दिवस डांगरपोरा ब्लॉकस मज, मगर ये कहीं डिपार्टमेंट आमुद रिप्रेजेंटेटिव सोब इन कहीं खबर, कहीं अफसर आमुद योर, कहीं असिस्टेंट इंजीनियर, कहीं R&B PhD डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर कहीं जनाब अली खाली चपरा सोचमत योर, आव कहीं फायदे योर डिपार्टमेंटस मज। गुजारिश करान गवर्नर साहबस कि अगर मो बैक टू विलेज के लक्ष बुद रुपये खर्च आय, जनाब अली अमुक कहीं फायदा, अगर गवर्नमेंट स्कीम लूकन तक वातान कहें, वन जनाब अली गवर्नर साहबस कि मेहरबानी कर अगर तुम ब्लॉक दिवस मनावान, अत जाए गसन अफसर आसन, अत जाए गसन बड़ लूकन जवाब सवाल बोजन जवाब वन तुम स्कीम वातान अफसर योर आव कह स्कीम फायदा वातान ये गवर्नमेंटस कर मेहरबानी कर, अगर तुम ब्लॉक दिवस मनावान तुम करो तुम सोचो। बतचुक शुपियन के दुकानदारों तरफ आवाज एहतजाज कर शिकायत कर इलाकस मज नौजवानों तरफ बेतहाशा मनशियातों के इस्तेमाल कर, तहम मनशियात इस्तेमाल करने वाले खिलाफ कह कार्रवाई कर। एहतजाजी लुकन हुंद वन इलाकस मज कम इमारत योदवे तमीर कर आमज, तहम अत मज मकामी नौजवानों तरफ मनशियात इस्तेमाल कर, यम सत पूरा इलाक मुतासर सपूदमुत। तमो कर पुलिस अपील जे अत मामलस गि संजीदगी सान कदम युन तुलन युथ नौजवान मनशियात निश बचाव yin। शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, आप यहाँ पे आए, आपने हमें बोलने का मौका दिया। जो ही आप देख रहे हैं यहाँ पे जो ये जामिया का कॉम्प्लेक्स पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ कितना ड्रग हो रहा है, यहाँ कितने बच्चे आते हैं दिन में रात में ड्रग करते हैं यहाँ पे। तो हमने आज तक भी बहुत बार अपील की है एडमिनिस्ट्रेशन से, इस पर आप कोई फिलफोर कदम उठाए, लेकिन आज तक वो कदम हमने देखा ही नहीं, उन्होंने कभी उठाया कि नहीं। तो अब हम गुजारिश करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से, पुलिस डिपार्टमेंट से, SSP साहब से कि इस पर आप कोई फिलफोर अच्छा कदम उठाए ताकि ये जो हमारा यूथ है, जो बच्चे हैं, वो इस ड्रग से बच जाए। हमने पहले भी कई बार यहाँ पे प्रोटेस्ट किया, यहाँ पे हमने टीन भी लगाया था, लेकिन उसका कोई अंजाम नहीं हुआ, ना ही कोई एक्शन हुआ। लेकिन आज हम मजबूर हो गए यहाँ पे प्रोटेस्ट करने के लिए, और हम आपका शुक्रगुजार हैं कि आप यहाँ पे आए। और हम एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करते हैं कि इसकी तरफ पूरी तौर कोई कदम उठाया जाए, क्योंकि ये जो यहाँ पे बच्चे आते हैं ये हमारी ही भाई है, हमारे ही बच्चे हैं। अगर इस पर एक्शन नहीं हुआ तो हमारी फ्यूचर जनरेशन है वो पूरी ख़त्म हो जाएगी। और प्लीज़ मेहरबानी करके इस पर पूरी तौर कोई एक्शन किया जाए, और ये जो ड्रग यहाँ पे माफिया बना हुआ है इस पर कोई पूरी तौर एक्शन किया जाए, और कर रहे हैं लेकिन और भी ज़रूरत है। शुमाली कशीर हिंदिस बारामूला इलाकस मज योदवे लुको तरफ इमारती लकड़ी हज अदम दस्तियाबी हज शिकायत करान वोन इमारती लकड़ी नास किन न सिर्फ लुकन मुश्किलात पेश वन बल्कि आम अदम दस्तियाबी किन जंगलन मज कुलन हज कटाई अरूजस पे। यपर वोन मुतलका महकम के जिम्मेदारों जे कोविड तो हालातों किन इमारती लकड़ी हज कमी इन वालिस वक्तस मज लुकन हंद मुश्किलात दूर कर। लोकलस BPL फैमिली AAY फैमिली तमन यह बेनिफिट मिलान कि अमुक बेनिफिट मिलान आसूद हालन यम बड़ महनी यमन अप्रोच सान बड़न बड़न अफसरन सह फायदे तमन मिलान। लोकल अकिस गरीबस अकिस BPL अमुक फायदे वनस पत्मो 2-3 वरियो पे कहें। गवर्नमेंटन निश BPL फैमिली हज तुम वो कचा सेंक्शन आसान पेंडिंग तमन कहीं गौर कर तुम रदी की टूकरी में यह डिपार्टमेंट वेसान यह कनान यह कर परचेजिंग यह लकर डिपो होल्डरन ये तमन रिन्यू रिन्यू मूजूब गरीबस निश क्या रिन्यू यी तक 2-3 सास रुपये मीटर यह फुट कर गरीबस क्या दी 6 हथन तो 7 हथन मीटर अमे खतर तुम पन रिन्यू जनरेट कर पन डिपार्टमेंट पकना खतर आम लोगन इस्तेसाल गसान। जहाँ से भी ये लकड़ी जंगलों से काटी जाती है उसका जो बेशतर हिस्सा है वो श्रीनगर चला जाता है।
لیکن جو بارہمولہ ہے یہ ایک پرانا ضلع ہے، تواریخی قصبہ ہے، اور یہاں کے لوگ بہت زبردست سفر کر رہے ہیں کیونکہ انہیں دیودار نہیں مل رہا ہے۔ اس سلسلے میں ہم نے کئی بار جو یہاں کے جنرل منیجر صاحب ہیں ان سے بات کی تھی، ضلع انتظامیہ سے کو بھی ہم نے بتایا تھا، لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ ایک گورنمنٹ آرڈر ایشو ہوا ہے جس کی روح سے ہمیں جو لکڑی ہے وہ زیادہ تر سری نگر میں اویلیبل کرنی ہے، نہ کہ بارہمولہ میں۔ یہ ایک ڈسپیرٹی ہے، یہ ایک تماشا بنا ہوا ہے اور یہ لوگوں کے ساتھ زیادتی ہے۔ اس سے کیا مسئلہ ہو جاتا ہے کہ جو جنگل سمگلنگ ہے وہ اسے پنپ رہی ہے اگر لوگوں کو یہاں پر سرکاری ڈپوں سے لکڑی فراہم نہیں ہوگی۔ جب تک وہ اس سلسلے میں کوئی مناسب قدم اٹھائیں گے تو جو جنگلات کی بے دریغ کٹائی ہے وہ رک نہیں سکتی ہے، اور لوگوں کو ڈور سٹیپس پر وہ چاہے دیودار ہے، کاویرو ہے یا بدلو کی لکڑی ہے وہ فراہم کرے۔ میں جو کووڈ اس میں آ گیا، اپلیکیشن آف آرٹیکل 370 آ گیا، اس میں تھوڑا ہمارا جو پرفارم جو جنگلوں سے مال لینے کا جو طریقہ کار تھا اس میں تھوڑا کمی آ گئی، اس لیے کیونکہ لوگ موومنٹ زیادہ نہیں کر پائے۔ اور جہاں تک دیودار کا مسئلہ ہے، چونکہ گورنمنٹ آپ کو شاید پتہ ہے کیونکہ 4-5 مہینے بعد یہاں ملازموں کی تنخواہ نکل گئی تھی، وہی وجہ ہے کہ کارپوریشن کا جو ریپیلمنٹ آف ایکٹ کے بعد جو کچھ لوازمات تھے، قانونی لوازمات تھے، اس کی وجہ سے یہاں کا ریونیو جو تھوڑا متاثر ہو گیا تھا۔ اس وقت کے مینیجنگ ڈائریکٹر نے جو اس وقت ہمارے واسو صاحب ہے، ان نے اس وقت ٹو جنریٹ دا ریونیو، اس چیز کو، اس گیپ کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے اس وقت سری نگر کچھ دیودار کے لیے انہوں نے ابریٹلی بند نہیں کیا، جہاں انہوں نے کہہ دیا کہ جہاں زیادہ کرائسس ہوگی وہاں۔ گورنمنٹ بوائز ہائر سیکنڈری سکول کھلانی ڈوڑہس مز آواز SSB طرف اکہ میڈیکل کیمپک سانز کرنے یا دوران دور دراز علاقوں پہ آمتو لوکو شرکت کر۔ ات موقع پہ یودوئی کیمپس مز موجود طبی ماہرینوں طرف شرکت کرن والن طبی جانچ آو کرنے، تتہ آو مفت دوا تہ تمن مز فراہم کرنے۔ ات موقع پہ کر مقامی لوکو منتظمین ہن شکریہ ادا۔ ہمارا SSB کا موٹو ہے سیوا سرکشا بندھتو، اور اپنے موٹو کے تحت ہم لوگ ٹائم ٹو ٹائم ہر سال کاریکرم اپنا کراتے رہتے ہیں، اور ان کاریکرموں کا جو مین موٹیو ہے وہ ہے کہ ہم جنتا کے قریب آئیں تاکہ جنتا کے بیچ میں جو فورسز اور کامن مین کے بیچ میں ایک گیپ ہے اس گیپ کو ختم کریں، اور اس گیپ کو ختم کرنے کا یہ بہت اچھا ایک مادھیم ہے کہ ہم پروگرامز آرگنائز کرتے ہیں ٹائم پہ، جیسے میڈیکل ایکشن پروگرام ہو گیا، یا ساماجک چیتنا ابھیان کے انڈر میں ہم لوگ نے کچھ دن پہلے ایک کاریکرم اور یہاں پہ آرگنائز کرا تھا جس کے انڈر میں ہم نے اسٹیشنری آئٹمس، کمپیوٹرز، واٹر فلٹرز وغیرہ سکولز میں اور جنرل جو پاپولیشن ہے یہاں کا ان کو وترت کیا تھا، بانٹے تھے۔ بہت اچھا ریسپانس رہا ہے، آپ بھی دیکھ رہے ہیں کافی لوگ آئے ہیں، اور یہ تو ابھی سٹارٹ ہی ہے، اور جیسے جیسے پروگریس ہوگا اور بھی لوگ آئیں گے۔ لوگوں سے بس یہی اپیل کریں گے آپ زیادہ سے زیادہ یہاں پہ آئیں، اس کا پورا فائدہ اٹھائیں۔ ناظرین ستوت کوشر خبر نامہ تو وچو پروگرام 5 کا 5 پیش کریں۔ اشفاق گوہر، میں دیو اجازت، خدا سوال۔